हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सीबीएसई बोर्ड सीरियस हो चुका है और बहुत जल्दी सीरियस हो चुका है भाई। जनरली जो सैम्पल पेपर सितंबर अक्टूबर में रिलीज किए जाते थे वो जुलाई में रिलीज कर दिया गया है। आई होप आप सबने कल मैंने वीडियो बनाई थी वो देख ली होगी। ये सीबीएसई की तरफ से 30 जुलाई को नोटिस आ गया था कि क्लास 10th एंड क्लास 12th का सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया गया है। और सैंपल पेपर क्यों रिलीज़ किए जाते हैं? सो दैट कि बच्चों को एक पेपर का आइडिया हो जाए कि हाँ यार, ये पेपर होने वाला है, इस तरह का पेपर होगा और अभी से तैयारी कर जाओ। और देखो, इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा ये होगा, एक तो ब्लूप्रिंट हमारे सामने आ जाएगा। मैंने पूरा ब्लूप्रिंट आपको बताया है यहाँ पर कि कौन-कौन से चैप्टर से किस-किस कौन-कौन सा क्वेश्चन किस-किस चैप्टर से आया है, न्यूमेरिकल किस तरह के हैं, ऑर्गेनिक कैसी आई है, इनऑर्गेनिक कैसी आई है और अब आपको पढ़ना कैसे है, वो भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, डोंट वरी। तो ये वीडियो एक डिटेल एनालिसिस होने वाला है सैंपल पेपर का। और मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि बेटा आपको सैंपल पेपर देख के कैसा लगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा मार्किंग स्कीम में डिफरेंस नहीं आया है, मतलब ये पैटर्न होता था। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस होते थे जिसमें एमसीक्यूज़ होते थे। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते थे। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते थे। सेक्शन डी में केस स्टडी ही होता था और सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मतलब मार्किंग स्कीम सेम है। 33 क्वेश्चन है, 16 1 मार्क्स के हैं, 5 देन 2 मार्क्स के हैं, 7 देन 3 मार्क्स के हैं, देन 4 मार्क्स के एंड देन 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होगी जो कि बहुत बढ़िया होता है। और मैं पहले भी कई बार कहता हूँ बेटा केमिस्ट्री में फेल वही होता है जिसने कसम खा रखी हो कि मैं फेल होऊँगा, है ना? और 6 महीने हैं, एक बहुत इनफ टाइम है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे तो 90 टू 100 टू में मार्क्स लेके आने हैं और 90 टू 100 के बीच में एक डिसेंट स्कोर होता है। ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी, जो कि बहुत बढ़िया बात है। बट सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ने से आपके मार्क्स नहीं आएँगे। बेटा क्वेश्चन्स के लेवल को अगर आप देखोगे, आप ये देखोगे कि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हैं जो किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ़ एनसीईआरटी भर से नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको नए आपका 50% जो पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। मान लो जिसमें केस स्टडी है, एमसीक्यू है, रीजन असर्शन है, उसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आए हैं, है ना? इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना? अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊँगा अभी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो पिछले 8-10 साल से आए ही नहीं हैं, मैंने देखे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये 500, 1000, 2000 बचाने के पीछे मत भागो, है ना? एक बढ़िया सी बुक ले लो सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है? और यहाँ पर आपकी हेल्प करेगी सीबीएसई एक्सीलेंस 95 प्लस, जो आपकी भारत सर की बुक है, ये वाली बुक है भई। ठीक है? और इस बुक को अगर आप देखोगे ना, इस बुक में वो सब कुछ है, जो आपको टॉपर बनाने के लिए चाहिए होता है, सब कुछ। इसमें बहुत बढ़िया थ्योरी है, 1200 प्लस क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सैंपल पेपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक जो सीबीएसई टाइम टू टाइम क्वेश्चन बैंक रिलीज़ करता है ना, वो किसी बुक में नहीं होते, वो इसके अंदर दिए गए हैं। भर-भर के यहाँ से आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे हो रहा है बच्चों का रीजन असर्शन में, रीजन असर्शन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, तो वो इस बुक में एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर एक बच्चे के पास ये बुक होनी ही चाहिए। आगे मूव करते हैं, तो ये हमारा कुछ ब्लूप्रिंट है, जो आपका सेक्शन ए है, एमसीक्यू बेस वाला। फर्स्ट क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से है, देन अल्कोहल फिनोल ईथर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस तरह से मैंने हर एक आपको दिखा दिया है। और ये नोट्स, ये जो है ब्लूप्रिंट, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। तो सारे बच्चे उसको जॉइन कर लेने, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? आपको मैं ये भेज दूँगा सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है। क्योंकि अभी क्या है कि आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मोस्टली स्कूल में पूरा सिलेबस नहीं हुआ है। कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके कितने चैप्टर हो गए हैं, ठीक है? अब मैं एक बार आपको बच्चों का फीडबैक भी बताता हूँ कि बच्चों ने मुझे क्या बोला। देखो, जो बच्चे पढ़ने वाले थे, मतलब जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर, ये जो है ईज़ी टू मॉडरेट है ना? जो पढ़ने वाले थे, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, जिन बच्चों को वैसे भी डाउट्स रहते हैं, तो ये पेपर ऐसा ही है। अगर आप ठीक-ठाक प्रैक्टिस करे बैठे हो, तो आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि हाँ, थोड़ी-सी प्रैक्टिस और नीडेड है, मैं कर लूँगा। कुछ बच्चे होते हैं मीडियम, उन्होंने इस पेपर को बोला मॉडरेट टू हार्ड, कि सर मॉडरेट है बट थोड़ा-सा हार्डनेस की तरफ है। मान लो मैंने ऑफलाइन में आई थिंक हमारा 5th चैप्टर चल रहा है और ऑनलाइन बैच में 5th चैप्टर चल रहा है, तो वो उन सब ने बोला कि सर मॉडरेट है ना? जो ठीक-ठाक मोस्टली बच्चे। बट ज़्यादातर बच्चे जो तो पढ़ते नहीं, वो क्लास में मोबाइल चलाते हैं, क्लास में बातें मारते हैं, है ना? मेरे को तो अब पता चला है ऑफलाइन में ये सीन होते हैं। तो भाई वो, सर मुझे तो हार्ड लग रहा है सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊँगी। तो देखो बेटा,
ऐसा है, ऐसा मेजॉरिटी के साथ है क्योंकि मेजॉरिटी वाले बच्चे अब अपने खुद के अंदर झाँको, यार तुम कितना पढ़ रहे हो? बेटा इस सैंपल पेपर का एक डिसेंट लेवल है, मैं आपको ईज़ी सच्चाई बताऊँ देखो, वैसे मेरे लिए तो सारे ही सैंपल पेपर ईज़ी होंगे, बट बच्चों के लेवल से भी मैं बोल लूँ, तो हम इसको ईज़ी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। ईज़ी टू मॉडरेट ही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। फाइनल पेपर ज़्यादा भी हो सकता है। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ बेटा, एज़ बिग ब्रदर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। उम्मीद रखो कि बहुत ईज़ी पेपर आएगा, बट तैयारी करके जाओ कि कितना भी मुश्किल आ जाए, मैं फोड़ के आ जाऊँगा। आपको इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। तो अभी से बिल्कुल मुश्किल-मुश्किल क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करो। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 8-10 साल से मैंने नहीं देखे हैं। देखो अच्छा चलो सीरियल वाइज़ चलते हैं। ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं, है ना? भाई 1 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं है ये, है ना? ये पहले अगर मैं आपको बोलूँ, ये पहले हुआ करता है 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क्स में नहीं आने चाहिए। ठीक है ना? बट सारे के सारे क्या है कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना रखे हैं। अब देखो ये है, अब ये इतना ईज़ी क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही बच्चों को बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, बी, सी आर अमाइन्स हैविंग इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट ए एंड बी ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें बच्चों को ना। ये है तो एक नॉर्मल सा टेस्ट, ठीक है? उसके बाद ये न्यूमेरिकल आ गया भाई, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है? तो मतलब मोलैलिटी, मोलैरिटी दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी तभी बच्चा रेशियो निकाल पाएगा ना। और पहले ऐसा होता था कि मोलालिटी का न्यूमेरिकल 1 नंबर का आ जाता था मोलालिटी का, तो ऐसा है। थोड़ा मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता था कि ना केमिस्ट्री का पेपर कभी लेंथी नहीं आता, बट अब लग रहा है कि थोड़ा लेंथी आ सकता है। अब यहाँ पर सारी की सारी रिएक्शन पूछ ली गई हैं, ठीक है? और ये कोर कांसेप्ट है। भाई ऑर्थोक्रिसोल में बताओ ओएच जो कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? चलो आगे मूव करते हैं। तो ये आ गया भाई। कुछ फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? अच्छा मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा था जो नहीं देखा गया है। अच्छा रीज़न असर्शन बेटा इनकी प्रैक्टिस कर लेना, एमसीक्यू और रीज़न असर्शन की बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। ये फ्री के मार्क्स होते हैं 16 मार्क्स। पासिंग के लिए सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए। तो ये तो किसी भी बच्चे के गलत होने ही नहीं चाहिए। और अगेन वही कि आपके पास एक बढ़िया सी बुक होनी चाहिए इनको प्रैक्टिस करने के लिए। आगे मूव करते हैं। अब जैसे कि अच्छा ये आ जाओ, व्हेन 50 मिलीलीटर ऑफ फिनोल 50 मिलीलीटर ऑफ फिनोल अ एंड 50 मिलीलीटर ऑफ एनिलीन आर मिक्स्ड। अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसमें हैप्पी बर्थडे कर जाएंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाला क्वेश्चन है, एक बार बताना कमेंट सेक्शन में क्या लगता है, और बैक से बच्चे इसका गलत आंसर कर देंगे। ठीक है भाई 50 मिलीलीटर को मिलाया, 50 मिलीलीटर को मिलाया तो 100 मिलीलीटर होना चाहिए। अरे भोंदू, फिनोल और एनिलीन है, नेगेटिव डेविएशन होगी तो जो वॉल्यूम होगा वो कम नहीं होगा क्या? तो आपको कंसेप्ट बेटा डिटेल में पढ़ने हैं, सिर्फ रट्टे नहीं मारने कि पॉजिटिव में वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर पॉजिटिव लगता है, कहाँ पर नेगेटिव लगता है, किस तरह से वो अफेक्ट करेगा। एक ये नाम बहुत आगे हैं, रितेश सजेस्टेड एडिंग सॉल्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग आइस। रितेश ने बोला कि आइस ऐड कर देंगे, वैसे इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आएगा। अच्छा, हम उस क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे। ये क्वेश्चन देखो आप। डाई एक्वा सिल्वर डाई क्लोरिडो अर्जेंटेट, यहाँ पर 2 सेंट्रल मेटल एटम हैं। बेटा नहीं, सीबीएसई ने नहीं दिए हैं 2 सेंट्रल मेटल एटम वाले, शायद फाइनल में भी ना दे, बट शायद दे भी दे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको कुछ भी छोड़ना तो है नहीं। आपको हर एक टॉपिक करना है। अगर आपका गोल है कि मुझे 100 लेके आने हैं, मुझे 95 प्लस लेके आने हैं। अच्छा कन्वर्जेंस है, मैकेनिज़्म्स है, ऑर्गेनिक में हर एक टाइप को कवर किया गया है भाई, और बहुत डिसेंट वे में कवर किया गया है, यानी कि ऊपर-ऊपर से ऑर्गेनिक नहीं है, बहुत बेसिक से ऑर्गेनिक नहीं है, एक अच्छे वाली ऑर्गेनिक है, ठीक है? उसके बाद ये रीज़निंग वाले क्वेश्चन है, टोल्यूइन को ट्रीट किया है, Cl2 अच्छा रीज़निंग वाले कई सारे क्वेश्चन मिले हैं। और अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स ईज़ी टू मॉडरेट है। ईज़ी टू मॉडरेट न्यूमेरिकल्स आए हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे ना मैंने बताया है कि कहाँ-कहाँ से न्यूमेरिकल आया है, जैसे 22nd क्वेश्चन में सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल है, 23rd क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल है ना? और 33rd क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्लस ग्राफ है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल प्लस ग्राफ ही करते हो। हुँ? ऑर्गेनिक का हर एक टाइप को आपको अच्छे से पढ़ना है, और ऑर्गेनिक को सीरियस ले लेना क्योंकि ऑर्गेनिक हमारी 33 मार्क्स की आती है। अच्छा फ्री के मार्क्स आपके केस स्टडी के भी होते हैं, और केस स्टडी आपका क्वेश्चन बनेगा 29th एंड 30th, ये रहा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। ये जो आपके क्वेश्चन बने हैं बेटा केस स्टडी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बनी है, और बनी है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो इन चैप्टर्स को तो बहुत ही डिटेल में पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेना, कि यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन बने हैं। बाकी
ओवरऑल पेपर बेटा ईज़ी टू मॉडरेट है। आप लोग अच्छे से तैयारी करके अभी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। बाकी आपको पेपर कैसा लगा है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि सर मुझे तो ऐसी फ़ील आ रही है। ठीक है? और इसका डिटेल सॉल्यूशन भी मैं कोशिश करूँगा कि मिड ऑफ अगस्त तक आ जाए। और अब आपको कैसे पढ़ना है, फिज़िकल की क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस सैंपल पेपर को देख के, इनऑर्गेनिक की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ऑर्गेनिक उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाएँगे। और उस तरह से आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं। ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।